are going to discuss about the chapter nutrition in plants. So in this chapter you will learn about the topics like nutrients and photosynthesis, the process of photosynthesis, what is autotrophic and heterotrophic living beings, and we will discuss everything about the plants and food making process. Okay, so let's begin with our chapter. In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. So in the previous class हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, और फूड से हमें क्या क्या मिलता है हमारी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन सबको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की ज़रूरत होती है. जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने लिए, और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो नहीं कर सकते. वो काम प्लांट्स ही कर सकते हैं, और उनको प्लांट्स को कंज्यूम करके एनिमल्स अपना फूड कंज्यूम कर सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ठीक है. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. That is why humans हो या animals हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे. ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ही बस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और उसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो उनके आसपास ही हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, ग्रो, रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़. न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही जो बॉडीज़ हैं वो ग्रो करती हैं, और जो भी रिपेयर होता है ना हमारी बॉडी को, अपनी बॉडी को हम खुद रिपेयर करते हैं. जैसे कोई घाव हो गया वो थोड़े दिन में जैसे ठीक होता है, दूसरी स्किन आती है, वो सारी भी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें खाने में उसकी वजह से ठीक होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है जिसके कारण हम फूड कंज्यूम करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic. ये जो मोड है जिससे कि न्यूट्रिशन पहुंच रहा है ऑर्गेनिज्म तक और वो अपना खाना बना रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और वैसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. और जितने भी एनिमल्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड को कंज्यूम करते हैं, जो कि प्लांट्स बना रहा है, उसको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. इस तरीके से हमने ये दोनों टॉपिक्स देख लिए. अब हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं डिटेल में. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स इसके थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाता है और वो कहाँ पहुँचता है, लीव्स की सरफेस पे, जहाँ ना छोटे छोटे छेद होते हैं. और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको सराउंडिंग जो लेयर होती है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है. और ये छोटे छोटे छेद को बोलते हैं स्टोमाटा. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट. जो अभी हम ब्रांचेस वगैरह की बात कर रहे थे, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है ऊपर तक, वेसल जो पतली पतली पाइप्स होती हैं उसको वेसल्स बोलते हैं. ब्रांचेस में स्टेम, उसको स्टेम बोलते हैं. द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स. यही जो वेसल्स हैं ये सारी जगह फैली हुई हैं अंदर
रूट्स के, स्टेम के, ब्रांचेस के, लीव्स के, और ये पैसेज फॉर्म करती है, पाथ फॉर्म करती है कि वो न्यूट्रिएंट सारी जगह लीफ तक पहुंच जाए. दे आर कॉल्ड वेसल्स. इसको हम वेसल्स बोलते हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये ग्रीन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड, यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इस एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला दिया जाता है, देन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये सिंथेसिस यानी प्रिपरेशन सनलाइट के ड्यूरिंग होती है, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बिकॉज फोटो का मतलब होता है लाइट. सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये जो है वो एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. जितनी भी जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स ने कैप्चर कर ली होती है और वो प्लांट में स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. उसका फूड बनते रहता है वो एनर्जी यूज़ कर करके, और वो स्टोर होते जाती है प्लांट में. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है कि सन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा. और फोटोसिंथेसिस किस वजह से हो रहा है? सनलाइट की वजह से. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. क्योंकि चल रही है हमारी ज़िंदगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस वजह से? जो कि प्लांट्स फूड बना रहे हैं उसी वजह से. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो है, हमें सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही आ रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. देयरफॉर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो हमारी लाइफ भी अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाती. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया प्लांट्स ने, सनलाइट के थ्रू खाना बनाया और फिर क्या रिलीज़ कर दिया? ऑक्सीजन. तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही बाहर निकल के आ रहा है, जो कि हम सांस ले रहे हैं तो हमें मिल रही है ऑक्सीजन. ठीक है. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स रिजल्ट्स इन द कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकल के इस प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं. क्लोरोफिल दिखाया गया है जो कि ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में आप देख सकते हो डायग्राम में, और उसके नीचे गार्ड सेल्स देख रहे हो जो कि स्टोमाटा को सराउंड करके रखा हुआ है, जिसने ये लीफ के अंदर आपने जो अच्छे से आपको जूम करके दिखा रखा है, स्टोमाटा ओपनिंग और गार्ड सेल्स. जो गार्ड सेल्स है वो एक पतली सी लेयर आपको दिख रही है, और स्टोमाटा अंदर इनसाइड उसको राउंड को स्टोमाटा बोलते हैं, जो पोर्स हैं. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Starch भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर रहा है. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द leaves of both plants as you did in class 6. Record your results. Synthesis of plant food and other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? You have just learned that the plants synthesize carbohydrates
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स और देखा था ना ऊपर की ऑक्सीजन, ये रिज़ल्ट होके ये बन के आ रहा है ना बाहर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स और फैट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है यही सिंथेसाइज होके फर्दर फूड में प्रोटीन्स और फैट्स को रिजल्ट करता है। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे कि नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि प्रोटीन्स और जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो नाइट्रोजन कैरी करते हैं। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो हमारी हवा है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बहुत अच्छे से। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं और सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को क्या गैसियस से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और ये अब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स पानी के साथ मिलकर, है ना। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइज़र रीच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और ऐसी ही फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि उससे हमारी सॉइल जो है फर्टाइल होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। इस तरीके से जो प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं हवा से और फर्टिलाइज़र से, और प्लांट्स जो हैं सिंथेसाइज कर पाते हैं प्रोटीन्स को और विटामिन्स को। ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब दूसरे मोड्स क्या हैं न्यूट्रिशन के। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो अब ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो कैसे सिंथेसाइज करते हैं फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, सच प्लांट्स हैं जो कि डिपेंड होते हैं फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे, उसको बोलते हैं दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर twirling around the stem and branches of a tree? This is a plant called कसकटा, जिसको एम्बर बेल बोलते हैं। तो एक जो येलो देखते हो ना लपेटा हुआ रहता है ऐसे स्टेम्स और ब्रांचेस में, उसको उस प्लांट को बोलते हैं कसकाटा। तो इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें ना क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंटेशन है वो नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये इसीलिए वहाँ पर लिपटा हुआ है दूसरे ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे जाके, बिकॉज ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। जो होस्ट प्लांट है या ट्री है उस पे वो डिपेंड है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और इस तरीके से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है होस्ट में वो कम होते जाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है साइड बाय साइड। कसकाटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। तो ये जो कसकाटा है जो अपना ले रहा है खाना दूसरे प्लांट से, वो पैरासाइट हो गया। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो क्या हम भी एक तरीके से एक किस्म के पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो हाँ, क्योंकि हम भी अपने फूड के लिए दूसरे पे प्लांट्स पे डिपेंड है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खा जाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो पूरे एनिमल्स को तो नहीं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये जो प्लांट की डायग्राम आप देख रहे हो
ये ज़रूरी नहीं होते कि ग्रीन भी हो सकते हैं, दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। तो ये जो पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर का ये जो देख पा रहे हो आप डायग्राम में, ये है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो लीफ की एपेक्स है वो एक लिड की तरह काम कर रही है। ओपनिंग जो है वो ढक्कन की तरह काम कर रही है, जो कि अपना उसका मुंह ढकने के लिए और खोलने के लिए तैयार बैठी रहती है। जैसे ही इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर है वो पत्ते पत्ते हेयर्स लाइक बने होते हैं, जो कि जिनका झुकाव डाउनवर्ड साइड होता है। जब भी कोई व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट लैंड होके आ गया पिक्चर पे, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो वो वहाँ पर फंस जाता है हेयर्स में, और जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। इस तरीके से वो इंसेक्ट अंदर फंस गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से डाइजेशन अकर होता है यहाँ पर पिक्चर में बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूसेस, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये पिक्चर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. ये पॉसिबल है कि ये प्लांट्स जो हैं वो सारा न्यूट्रिएंट्स अपना सॉइल से नहीं लेते जिसमें वो ग्रो करते हैं। हाँ, यस, बिकॉज ये तो इंसेक्ट्स पे डिपेंड हो गए। अब देखते हैं सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on the rooting wood during the rainy season. तो आपने रेनी सीजन में ये जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर पैचेस देखे होंगे जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है ग्रो और सर्वाइव करने के लिए. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर. इसको थोड़ा थोड़ा आपको गीला कर लेना है पीस ऑफ ब्रेड को. लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them. इसको आपको 2 से 3 दिन तक रख देना है या फिर तब तक रख देना है जब तक उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाएं. तो आप क्या देखोगे कि इसके कलर में चेंजेस आ गए हैं. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब आप इसको जब स्टडी करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है. आप देखोगे कि इसमें कॉटन लाइक थ्रेड जो हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो गए हैं पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. तो इसमें ये जो बैक्टीरियाज वगैरह है ना ये एक्टिव हो जाते हैं और ये अपना धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हैं जो पॉपुलेशन है और इसको हम बोलते हैं फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. इनका जो मोड है वो कुछ डिफरेंट होता है. दे एब्जॉर्ब वो अपना न्यूट्रिएंट्स इसमें ब्रेड में से ले रहे हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइक टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इस मोड को जो कि डेड और डिकेइंग सड़े गले मैटर में से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज्म, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. जो फंगी है वो पिकल्स पे, लेदर क्लोथ्स पे और दूसरे आर्टिकल्स पे भी ग्रो होता है हॉट सीज़न में और ह्यूमिड वेदर में. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और बारिश के टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देता है. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस. बारिश के दिनों में
जो ऐसा होता है घरों में, आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, वो आपको अच्छे से बताएंगे. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. हाँ, नॉर्मल डेज में आपको ये इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि इनको वैसा एटमॉस्फेयर बारिश के या जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा हो तभी मिल पाता है. जो हमारी एयर में हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं वैसे तो फंगल स्पोर्स. और व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. जब उनको वैसा अपने अकॉर्डिंग माहौल मिल जाता है, जैसे कि वेट और वार्म थिंग्स मिल जाते हैं, वो वहाँ पे ग्रो करना और जर्मिनेट यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो आपको अब पता लगाने कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हो. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे का क्या बनते हैं, सहारा. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस. ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ऐसा एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कि कुछ फंगी है जो कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स में रह रहे हैं. अब ये प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. प्लांट्स उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और रिटर्न में फंगस उनको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम्पल है. इन ऑर्गेनिज्म लाइक लीचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. लीचेंस जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है जो कि एल्गा है, वो और फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं. तो जो क्लोरोफिल वाला काम है वो एल्गा कर रहा है और जो फंगस है जो कि न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो एक साथ रह रहे हैं और मिलके कौन सा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, लीचेंस. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा. तो फंगस ने क्या क्या, वाटर प्रोवाइड किया, मिनरल्स और शेल्टर. और इन रिटर्न एल्गा ने क्या किया, क्लोरोफिल है उसके पास तो वो फूड प्रिपरेशन में फंगस की हेल्प कर रहा है. इस तरीके से ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हो गया. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड्स और गार्डन्स गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स. आपने देखा होगा कि फार्मर्स और गार्डनर्स जो हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं फील्ड्स में. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. जैसे जैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते जाते हैं मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से, तो सॉइल में उसकी कमी होने लग जाती है. इसी वजह से जो फर्टिलाइज़र्स हैं एंड मैन्योर्स है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, ये सारे मिलते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल. वरना सॉइल क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम ही पड़ जाएगी उसमें मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की. तो टाइम से टाइम तक उसमें हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते रहने पड़ते हैं. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम अपनी सॉइल का ख्याल रखें. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो खेती बाड़ी वाली फसलें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंज्यूम करती है और हमारी सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे तो नाइट्रोजन है हवा में, बट जितने खुले तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स हवा में से लेकर, उतने अच्छे पैमाने पे नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर पाते हैं. सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, बिकॉज नाइट्रोजन उनको एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, एयर फॉर्म में नहीं चाहिए. द बैक्टीरियम कॉल्ड
rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है रिजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकता है यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के लिए. बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन रिजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. The bacterium, so it often lives in the roots of the gram, peas, mung, beans and other legumes and provide them with nitrogen. इसीलिए वो इन प्लांट्स की जड़ों में रहकर अपना खाना कंज्यूम करता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. तो कौन कौन से प्लांट्स की जो रूट्स हैं जिसमें कि ये प्रेजेंट है? ग्राम है, पीज है, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और प्लांट्स भी उनको फूड और शेल्टर तो दे ही रहे. दस दे हैव, तो यहाँ पर क्रिएट हो गई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी कम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो हमने ऊपर देखा लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र से बच सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. बहुत सारी जो पल्सेस हैं उनके साथ में लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करके हम क्या कर रहे हैं? पल्सेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स since they depend on plant